लेकिन जिसमें यूरिन ज़्यादा होती है दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। तो उसमें जो पेशाब आपकी आती है वो अधिकतर पानी जैसी होती है, और जिन लोगों को अधिकतर आप देखोगे ना आजकल यंग एज के बच्चों को भी हो रहा है, इसलिए मैंने इस चीज़ की बात करी। आपके पास 15-16 साल का भी बच्चा आ जाएगा, पूछ लोगे तो हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है 18-20 साल 22 साल 25 साल वाले बच्चे होते हैं, उनसे अगर आप पूछोगे रात में यूरिन के लिए जाते हो तो बोलते हैं हाँ, रात में भी उनको उठ करके यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अधिक मात्रा में आता है और बार बार आता है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ दो वजहों में हो सकती है। कई बार अधिक परिश्रम करने के कारण भी कुछ लोग को इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ये भी समझने की कोशिश है। अब आप कहोगे कि मैम आप तो बोलते हैं आलसी लोग, लेकिन मेजॉरिटी आलसी होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। दूसरा बात, स्नायु दौर्बल्य होता है, मतलब जो भी आपके लिगामेंट्स टेंडन्स वगैरह है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि वहाँ की जो मसल टोन है ब्लैडर की वो नहीं अच्छी रह जाती है। तो वहाँ पर भी से आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपको प्राणायाम आसन करने की ज़रूरत है। तो स्नायु दौर्बल्य एक मेन वजह होती है, या एटॉनिक ब्लैडर वगैरह भी कई कंडीशन से कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि जो पेल्विक रीजन की मसल्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। क्यों कमज़ोर हो चुकी हैं? जिन लोगों को भी कब्ज रहता है तो होता क्या है कि वो पॉटी निकालने के लिए जब आप प्रेशर लगाते हैं तो बॉडी पर एक्सेसिव प्रेशर लगने की वजह से, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे के आसपास हैं, एनस है, ब्लैडर है और आपके मतलब कह सकते हो कि जेनेटल सिस्टम है, तीनों एक दूसरे से हैं। तो जब भी एक पर प्रेशर लगेगा तो दूसरे पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस वजह से सबसे पीछे एनस हो गया है ना, पॉटी वाला रास्ता हो गया, आगे वाला यूरिन वाला, बीच में जेनेटल सिस्टम होगा, इसलिए यूरिन और जेनेटल सिस्टम कहते हैं ना। तो यहाँ पर एक दूसरे पर प्रेशर लगने से भी तकलीफ आती है। तो ये सारी वजह होती है। इटसेल्फ कुछ लोग की मसल टोन कमजोर होती है। क्यों? जो लोग फिजिकल लेबर नहीं करते, मैंने आप लोग से हमेशा कहा है कि अगर आप 1 साल काम नहीं करते तो आपकी मसल टोन 10 साल पुरानी हो जाती है, मतलब मसल टोन कम हो जाता है। आप 10 साल और बूढ़ी आपकी मसल्स हो जाती हैं। आप दिखते भले हैं लेकिन अंदर से आप यंग नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मानसिक उत्तेजना, कई बार ऐसे सारे लोग की ये प्रॉब्लम्स कब एग्रीवेट होकर आती है? जब बहुत स्ट्रेस वगैरह में रहती तब पिक्चर में आती है। और कई सारे लोग को आप देखे होंगे बहुत स्ट्रेस में रहते तो बार बार यूरिनेशंस के लिए जाते हैं, तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें समझ में आती तब आप करते हो। और एक वजह है जो आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो उस वजह से भी तकलीफ होती है। तो मैंने वो पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको स्वेट नहीं निकल रहा है तो उस कचरे को निकालने के लिए यूरिन के रास्ते निकालेंगे तो फिर आपकी किडनी जी पर लोड पड़ेगा। जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनको भी पॉलीयूरिया की तकलीफ होती है। जो लोग यहाँ पर अल्कोहल पीने वाले हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। आदित्य राजवंशी जी नमस्ते। तो जो लोग अल्कोहल एक्सेस लेते हैं, शराब का अधिक यूज़ करते हैं, तो उनको पॉलीयूरिया होता है। ठंड लगने में आप देखो, ठंड के दिनों में भी होता है, नॉर्मली भी ठंड के दिनों में आप देखो अगर आपने कपड़े प्रॉपरली नहीं पहने तो आपको और ज़्यादा यूरिनेशन होती है। अधिक ठंडा जल सेवन क्यों हो रहा है आजकल लोगों की आदत है बहुत चिल्ड पानी पीना है, कोल्ड कॉफ़ी पीना है, आइसक्रीम खाना है, और क्या कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक पीना, आइसक्रीम पीना, मतलब जो भी सारी जितने ठंडे चिल्ड चीज़ें, एक तरफ बड़ा गरम कुछ खाते रहेंगे, साथ में चिल्ड चीज़ें पीते रहेंगे, एकदम टोटल आयुर्वेद के हिसाब से फिर आहार होता है। तो इन सारी चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं, या इसको अपना क्लास और स्टाइल स्टेटमेंट समझते हैं कि हम इस तरीके से खाते, इस तरीके से जीते, इस तरीके से रहते हैं। तो उन सारे लोग को भी ये तकलीफ बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। नेचुरोपैथी तो कह रहा है ऐसे लोग को एक दिन में 1 गैलन भी होता है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस की जो लास्ट वाली स्टेज होती है उसमें इस तरह के भी यूरिनेशन का अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए कि अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल आप लोग को रखना है।